हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट। अगर आप केवीपीवाई, एनएससी, जेएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट रिवीजन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से साइन थीटा का मतलब क्या होता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसे साइन थीटा कहते हैं। कॉस ऐसे ही बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर बाय बेस, और इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं उन्हें कोसेक, सेक और कॉट रेस्पेक्टिवली कहा जाता है। अगला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये सभी एंगल्स के लिए वैलिड है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, या इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इन सब के प्रूफ आपने क्लास 10th में देखे हैं, तो उस प्रूफ पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हमें फॉर्मूले और थ्योरम्स जो है उन्हें दिमाग में रखने की जरूरत है। अगला है साइन थीटा को हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, टैन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा को भी कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। मुझे उम्मीद है कि आपको रेडियंस और डिग्रीज के कन्वर्जन के बारे में पता होगा। ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ है कि अगर हमारे पास जो 2 पाई रेडियंस होते हैं वो 360 डिग्रीज के बराबर होता है, तो इससे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज के बराबर आ जाता है। इस मेथड को यूज करके आप किसी भी रेडियन एंगल को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। इन रेशियोज को आपको याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन से रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। कभी कभी आपको डायरेक्टली इन रेशियोज के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को देखकर ही डायरेक्टली आंसर समझ में आ जाएगा। अगला है कि डोमेन और रेंज क्या होता है। ये फंक्शंस वाले पार्ट में थोड़ा सा आता है कि किस जो फंक्शन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे इस पर डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो साइन का डोमेन मतलब साइन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज रखी जा सकती हैं, वो है ऑल रियल नंबर्स। और साइन रिजल्ट में क्या क्या देता है वो आता है साइन के रेंज में, वो होता है -1 से 1। आपने साइन थीटा का ग्राफ देखा होगा, वो इस तरीके का होता है और उस ग्राफ की ऊपरी वैल्यू 1 होती है और नीचे वाली वैल्यू -1 होती है। सिमिलरली कॉस के लिए भी डोमेन आर मतलब ऑल रियल नंबर्स होता है और उसका भी रेंज -1 से 1 होता है। टैन के लिए डोमेन रियल नंबर्स -2n + 1 पाई बाई 2 होता है। मतलब टैन के अंदर हम लोग ऐसी वैल्यूज नहीं डाल सकते जो कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 या ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री हो, क्योंकि हमें पता है ऐसी वैल्यूज डालने पर टैन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाता है और वो हमें नहीं चाहिए। तो हम उसके डोमेन से उन वैल्यूज को रिमूव कर देते हैं। टैन की जो रेंज होती है वो होती है ऑल रियल नंबर। जैसा हम लोग जानते हैं टैन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा सकता है। सिमिलरली कॉट के लिए ऑल रियल नंबर्स -n पाई। जैसा हम लोग जानते हैं कॉट पाई पर या फिर पाई के किसी भी मल्टीपल पर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाता है और इसीलिए कॉट में भी n पाई हटा दिया जाता है उसके डोमेन से। कॉट की भी रेंज ऑल रियल नंबर्स होती है। सेक के लिए रियल नंबर्स -2n + 1 पाई बाई 2। टैन और सेक का जो डोमेन होता है वो सेम होता है और सेक का जो रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर्स -1 से 1 होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस की जो वैल्यूज होती हैं वो 1 से -1 के बीच में होती है और इसीलिए उसके रेसिप्रोकल की वैल्यूज 1 से -1 को छोड़कर बाकी जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन्हें रख सकती है या फिर उसके रेंज में ये सभी वैल्यूज आते हैं। सेम केस कोसेक के साथ भी है। कोसेक में भी कॉट की ही तरह रियल नंबर्स -n पाई होता है डोमेन और इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स -1 से 1 होती है। मतलब कोसेक भी साइन का रेसिप्रोकल है, इसीलिए साइन की जो रेंज होती है उसे छोड़कर बाकी सारे वैल्यूज हमें कोसेक के थ्रू मिल सकते हैं। अगला हम लोग बढ़ते हैं कुछ अलग थ्योरम्स पर, कुछ फॉर्मूले पर। साइन a + b की वैल्यू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए साइन a + b cos a + b क्या होता है। तो साइन a + b की वैल्यू होती है साइन a cos b प्लस cos a sin b। साइन a - b की वैल्यू साइन a cos b माइनस cos a sin b होती है। cos a + b की वैल्यू cos a cos b माइनस sin a sin b और cos a - b की वैल्यू cos a cos b प्लस sin a sin b होती है।
ये याद रखने के लिए आप एक तरीका क्या अपना सकते हैं कि साइन में जब भी ऐसे सम्स हों तो साइन के अंदर जब भी आप उसे एक्सपैंड करेंगे तो आपको साइन और कॉस दोनों लेना पड़ेगा एक साथ। जैसा हम लोग देखते हैं साइन ए प्लस बी के लिए आपको साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी लेना पड़ता है, जबकि कॉस में आपको सिर्फ कॉस कॉस और साइन साइन को अलग करके लिखना होता है। इसके साथ ही एक और चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि कॉस में जो अंदर की तरफ साइन होता है वो चेंज हो जाता है एक्सपैंड करने पर, मतलब कॉस ए प्लस बी का एक्सपेंशन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी का एक्सपेंशन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। ऐसे ही टैन ए प्लस बी का हम लोग देखें तो टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी होता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो अंदर साइन होता है वो न्यूमरेटर का साइन होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में वो साइन ऑपोजिट हो जाता है। जैसा हम लोग देख सकते हैं टैन ए प्लस बी के लिए टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी। ऐसे ही टैन ए माइनस बी के लिए टैन ए माइनस टैन बी बाई 1 प्लस टैन ए टैन बी होता है। आगे हम लोग देखें साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। इसे आप एक तरह से जैसा हमने पढ़ा था कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, उसी तरह से इसे आप याद रख सकते हैं साइन के केस में। कॉस में कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अगला है कि आप प्रोडक्ट को सम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी जब भी प्रोडक्ट ऐसे फॉर्म में होगा तो आप उसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर हम ऊपर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। आगे 2 कॉस ए साइन बी, तो इसके लिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करना होगा। 2 कॉस ए कॉस बी के लिए आपको कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी के लिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी रखना होता है। ये वाला आपको खासा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो आता है वो डिफरेंस वाला आता है और फिर सम वाला आता है। आप देख सकते हैं कि जब ऊपर हमने जो चीज़ किया था 2 साइन ए साइन बी लाने के लिए, उसके लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए होगा, और डिफरेंस ही नहीं आपको पहले नेगेटिव वाला रखना होगा, क्योंकि नेगेटिव में पॉजिटिव देता है कॉस। तो ऐसे करके हमें इन फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत है। आप अपने भी कुछ मेथड्स लगा सकते हैं। मैं जनरली इन्हें ऐसे ही याद रखता हूँ कि कॉस में साइन चेंज होता है, और साइन चेंज होने के कारण आगे भी जो फॉर्मूले बनते हैं उनमें भी इस तरह की चेंजेस करनी पड़ती हैं। हमें इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस या एडजस्टमेंट्स भी हम कह सकते हैं, वो हमें लगाना पड़ता है ताकि हमें सही फॉर्मूला मिल सके। आगे हम लोग देखें सम को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी अगर कहीं हो तो उसे हम 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 लिख सकते हैं। वैसे ही साइन सी माइनस साइन डी को हम 2 साइन सी माइनस डी कॉस सी प्लस डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी साइन बाहर होगा वही आपको साइन अंदर भी यूज करना है। साइन के अंदर मतलब साइन सी माइनस साइन डी यहाँ दिया था, तो आपको अंदर भी 2 साइन सी माइनस डी लगाना है, और कॉस के अंदर आप जो भी ऑपोजिट साइन होगा उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं साइन और साइन मतलब SIN वाला साइन और SIGN वाले साइन प्रोनाउंस सेम किए जाते हैं, तो आप उसका भी ध्यान रखें। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुने और समझें कि मैं किस चीज़ के बारे में वहाँ पर रेफर कर रहा हूँ। ऐसे ही अगला हम लोग देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी का वैल्यू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस में आपको जैसा मैंने आपको बताया कि कॉस को जब ऐसे सम करते हैं तो जो प्रोडक्ट में आएगा वो दोनों कॉस ही आएंगे, तो आपको एक बार सी प्लस डी और एक बार सी माइनस डी डाल देना है। कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए याद रखिएगा कि एक नेगेटिव साइन सामने में आ जाता है। ये नेगेटिव साइन जैसा हम देखे थे कि ऊपर वाले फॉर्मूले में भी उस साइन को इंटरचेंज कर देता था, वैसे ही यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन आपको सामने में लाना होगा ताकि आप कॉस सी माइनस कॉस डी को सही तरीके से लिख सकें। अगला है कि साइन 2a क्या होता है। तो साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए के बराबर होता है। इसे ही 2 tan a बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। आप इन दोनों फॉर्मूले को याद रखें क्योंकि आपको कभी कभी इन्हें इंटरचेंज करके यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। अगला है cos 2a को हम लोग cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
इसे 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। जैसा हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो आप बस उसे यहाँ पर डालकर ये जो तीनों फॉर्मूले मैंने लिखे हैं उन्हें एक दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। इसे 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। अगला है tan 2a, तो tan 2a को 2 tan a बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। sin 3a का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a और cos 3a का वैल्यू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है जो कि आता ही है जनरली कॉस और साइन को जब हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग फॉर्मूले में। तो अगला है cos 60 डिग्री माइनस a इंटू कॉस a इंटू cos 60 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू 1/4 cos 3a। ये फॉर्मूला कई बार हैंडी साबित होता है, आप इसे याद रख सकते हैं। ये आपको आगे भी कई जगहों पर ट्रांसफॉर्मेशंस करने में हेल्प करेगा। ऐसे ही sin 60 माइनस a sin 60 प्लस a का वैल्यू 1/4 sin 3a और tan 60 माइनस a tan 60 प्लस a का वैल्यू tan 3a होता है। सॉरी, यहाँ पर 1/4 नहीं होगा, ये आप हटा लीजिएगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो उसमें 1/4 कैंसिल हो जाता है, इसीलिए tan वाले में 1/4 नहीं प्रेजेंट होता है। अगला हम लोग देखें sin अल्फा प्लस बीटा प्लस इसी तरह से अगर एक सीरीज बनाई जाए साइन की जिसमें n टर्म्स हो तो उसका वैल्यू होता है sin n बीटा बाई 2 बाई sin बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखें, कई बार इससे डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप डायरेक्टली उसे इस फॉर्मूले पर बिठाकर आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही कॉस के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला होता है, आपको बस यहाँ साइन के बदले कॉस डाल देना होता है और बाकी फॉर्मूला सेम होता है। आगे जो स्पेसिफिक एंगल्स के लिए साइन कॉस और टैन की वैल्यूज होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप इन्हें याद कर ही लें तो बेहतर होगा। इसमें जो खासा ध्यान देकर याद करने वाले वैल्यूज होते हैं वो हैं 18 और 36, क्योंकि इनमें जो आते हैं वैल्यूज वो थोड़े लंबे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको बस सिमिलर चीज़ों को इंटरचेंज करके साइन को हम लोग आगे पीछे करके इन एंगल्स के लिए इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि 90 माइनस थीटा से को आप यूज़ करके दूसरे एंगल्स निकाल सकते हैं, मतलब दूसरे फंक्शंस के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आप 15 अगर आपको दिया हुआ है तो आप 75 डिग्री के लिए सिर्फ इन दोनों को एक्सचेंज कर दें, मतलब साइन का वैल्यू जो 15 के लिए है वो cos 75 का वैल्यू हो जाएगा और cos का वैल्यू जो 15 के लिए है वो sin 75 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ आधे ही एंगल्स की वैल्यूज़ लिखी हैं, क्योंकि बाकी एंगल्स को आप आसानी से सिर्फ रिप्लेस करके निकाल सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ें तो एक ट्रायंगल में क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का वैल्यू 4 sin a sin b sin c होता है किसी भी ट्रायंगल में। इसी पर बेस्ड cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का वैल्यू -1 माइनस 4 cos a cos b cos c के बराबर होता है। cos a प्लस cos b प्लस cos c का वैल्यू 1 प्लस 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2 के बराबर और sin a प्लस sin b प्लस sin c का वैल्यू 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2 के बराबर होता है। ये जो 8 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये आपको अच्छी तरह से याद होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको ट्रायंगल्स के बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आपको अगर आसानी से और जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। अगला है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c tan a tan b tan c के बराबर होता है। ये तो आसान सा है, इसी को आप यूज़ करके एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि tan a और cot a बाई 2 का फॉर्मूला सेम होता है, मतलब सिमिलर होता है, और cot a और tan a बाई 2 के फॉर्मूले सिमिलर होते हैं, मतलब इनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं जैसा हमने देखा है यहाँ पर। अगला है इनइक्वालिटीज ट्रायंगल में, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c हमेशा 3√3 से बड़ा होता है, cos a प्लस cos b प्लस cos c हमेशा 3/2 से छोटा होता है और sin a प्लस sin b प्लस sin c भी हमेशा 3√3/2 से छोटा होता है। इन वैल्यूज़ को आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इमेजिन कर लीजिए और जैसा हम लोग जानते हैं उसके सभी एंगल 60 डिग्रीज के बराबर होते हैं, तो आप यहाँ पर 60 60 60 बैठाइए और उससे जो वैल्यू आता है वही साइन और कॉस का मैक्सिमम और टैन का मिनिमम वैल्यू के बराबर होता है। आगे हम लोग देखें साइन रूल।
जैसा मैंने आपको ज्योमेट्री वाले लेक्चर में भी बताया था कि साइन रूल एक हेल्पफुल फीचर होता है हमें एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशन देने के लिए। तो a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2 इंटू सर्कम रेडियस। वैसे ही कोसाइन रूल cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ज्योमेट्री वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप साइन और कोसाइन रूल को याद कर सकते हैं। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी। जैसा हम लोग जानते हैं कि बीच का जो एंगल है उसका साइन लेकर हम लोग किस तरह से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले ये सब सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स वाले पार्ट में आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न सिर्फ आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन के लिए है बल्कि ज्योमेट्री में भी आप कहीं कहीं इनका इस्तेमाल करके डायरेक्टली साइड्स, एंगल्स और एरियाज के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। जैसे cos a बाई 2 का वैल्यू होता है s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी का स्क्वायर रूट। ये यहाँ पर s सेमी पेरीमीटर है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर है। साइन a बाई 2 का वैल्यू साइन s माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी का अंडर रूट, और tan a बाई 2 के लिए आप साइन a बाई 2 को cos a बाई 2 से डिवाइड कर दें तो रूट अंडर s माइनस बी एस माइनस सी बाई s इंटू एस माइनस ए के बराबर होता है। ये आप थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई s इंटू एस माइनस ए के बराबर होता है। और जैसा हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई s इज इक्वल टू स्मॉल r, मतलब इन रेडियस के बराबर होता है, और इन रेडियस बाई s माइनस ए हम लोग लिख सकते हैं tan a बाई 2 के। तो ये वाला रिलेशन आपको याद रखने की ज़रूरत है। tan a बाई 2 का जो वैल्यू होता है वो r बाई एस माइनस ए या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई s इंटू एस माइनस ए के बराबर होता है। यहाँ पर अगर b बाई 2 आएगा तो आप यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने a लिखा है वहाँ पर b, और ऐसे ही अगर c बाई 2 आएगा तो जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर c को रिप्लेस करके उन एंगल्स के लिए भी इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। आगे कि इन रेडियस की कुछ प्रॉपर्टीज़। इन रेडियस जैसा हमने देखा कि s माइनस ए इंटू टैन ए बाई 2 के बराबर होता है, अभी ऊपर ही हमने इस फॉर्मूले को देखा है। इसे आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आपको इन रेडियस इज इक्वल टू 4 इंटू सर्कम रेडियस इंटू साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और इंटू साइन सी बाई 2 के बराबर मिलेगा। और कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी किसी भी ट्राइंगल में 1 प्लस इन रेडियस बाई सर्कम रेडियस के बराबर होता है। लेंथ ऑफ मीडियंस, जैसा हमने ज्योमेट्री वाले लेक्चर में भी इस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि ए के थ्रू जो मीडियन पास करता है उसका लेंथ होता है हाफ इंटू रूट अंडर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे हम लोग L1 लिख सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम इन सेंटर वो होता है r कोसेक a बाई 2। ये काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको जैसा पता है कि इन रेडियस किसी भी एंगल को डिवाइड करता है और इन रेडियस से किसी भी साइड पर जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसको ट्राइंगल को कंसिडर करते हुए वही इन रेडियस के बराबर होता है, और उस ट्राइंगल को आप कंसिडर करते हुए इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर से 2r cos a के बराबर, यहाँ पर r सर्कम रेडियस के बराबर है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी इंटू साइन अल्फा के बराबर होता है। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अल्फा कौन सा एंगल है, तो उसके लिए आप क्या करें कि जो डायगनल्स हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वही अल्फा के बराबर होता है। और इसमें आप बाकी फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू साइन बी। जैसा हम लोग देख सकते हैं यहाँ बी के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ए बी, मतलब जो एंगल बी के साथ जो साइड्स जुड़े हैं उनका प्रोडक्ट, और बी के ऑपोजिट वाले एंगल के साथ जो साइड जुड़े हैं उनका प्रोडक्ट, और उसको साइन बी से आप मल्टीप्लाई कर दें। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूले को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सिमिलरली हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू साइन डी में भी। क्यों? क्योंकि b प्लस डी 180 डिग्री के बराबर होता है, और जैसा हम लोग जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही बराबर होता है। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि आपको बस एंगल्स पता होना चाहिए और उसकी मदद से आप आसानी से किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। आगे है कि cos b का वैल्यू क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 2ab प्लस सी डी। सिमिलरली जैसा मैंने आपको बताया था b के साथ में जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम माइनस b के ऑपोजिट वाले एंगल के साथ में जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम बाई b के साथ में जो साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट प्लस b के ऑपोजिट जो साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट इंटू 2।
तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनकी मदद से आप कुछ ऐसे एंगल्स निकाल सकते हैं जो कि आपको क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसा हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यूज़ होता है जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। ज़्यादा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। जैसा हम लोग जानते हैं पाई बाई 2, हम लोग जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो आप पाई बाई 2 अगर उसके लिए आंसर कहते हैं तो उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। और अगर आप 2n+1 पाई बाई 2 कहते हैं तो उसके लिए उसे हम जनरल सॉल्यूशन कह सकते हैं। यहाँ पर साइन x अगर साइन y के बराबर होता है तो x को हम लोग n पाई प्लस -1 टू द पावर n y कह सकते हैं। इस सिमिलरली cos x अगर cos y के बराबर है तो उसे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई कहा जा सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं cos फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ही हम लोग यहाँ प्लस माइनस वाई यूज़ कर रहे हैं कि आप आगे जाएं या फिर पीछे, दोनों के लिए आपको cos का वैल्यू सेम मिलेगा। tan x अगर tan y के बराबर है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। इन चीज़ों का प्रूफ आप आसानी से कर सकते हैं। आपको बस जैसा हमने पढ़ा था पहले ही कि tan अगर n पाई प्लस थीटा अगर दिया जाता है कहीं तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है tan थीटा में, तो आप उसे आसानी से उन चीज़ों को यूज़ करते हुए इन जनरल सॉल्यूशंस को डिराइव कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक यू।